ज्ञानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। ज्ञान सामान्य ज्ञान जगत में सुख को कारण, यह परमामृत जन्म जरा मृत रोग निवार। चूँकि आप प्रवचनार्थ बाहर जा रहे हैं, उसके लिए हमने वक्ता का स्वरूप सुबह समझा था। एक बार उस विषय का उपसंहार करते हैं। तो टोडरमल जी के अनुसार वक्ता में कम से कम जो 7 लक्षण, अगर पूरे विषय को अपन 7 बिंदुओं में बांटें तो 7 बिंदु इस तरह हो सकते हैं। सर्वप्रथम तो वक्ता को श्रद्धानी होना चाहिए, दृढ़ श्रद्धानी, जैन धर्म के प्रति दृढ़ श्रद्धानी होना चाहिए। ये पहला लक्षण उसका होना चाहिए। ये पूरे प्रकरण में से आप 7 बिंदु बनाएं तो ये 7 बिंदु आप लिख सकते हैं। तो सबसे पहले तो क्या कि जैन धर्म का दृढ़ श्रद्धानी होना चाहिए, और दूसरा उसके जैन धर्म के ग्रंथों का ज्ञान होना चाहिए, कुछ जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, ये दूसरा बिंदु। और तीसरा कि आचरण, वक्ता का आचरण लोक निंदनीय नहीं होना चाहिए, नीति न्याय से युक्त आचरण होना चाहिए। ये तीसरा बिंदु। और चौथा, शब्द और अर्थ पर उलझने वाला वक्ता नहीं चाहिए, जिसे केवल शब्द और अर्थ ही जिसे अच्छे लगते हों ऐसे वक्ता नहीं होना चाहिए। पांचवा, उस वक्ता को अध्यात्म रस से भरपूर होना चाहिए, स्वयं आत्मज्ञानी होना चाहिए, स्वयं अध्यात्म रस में डूबने वाला वक्ता होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद ये भी कहा कि उसके शरीर भी अच्छा होना चाहिए, मतलब कोई अंगहीन नहीं होना चाहिए। ये भी एक लक्षण है। यद्यपि उन्होंने श्रद्धान को पहले नंबर पर रखा, इसको भी एक लक्षण कहा, तो ये भी जरूरी है। जो अगर कोई शरीर से हीन व्यक्ति होगा, वक्तापना उसमें शोभित नहीं होता। फिर जब ऐसा कहते तो ऐसा लगता है कि नहीं, कैसी बातें करते हो हैं। ये सब समन्वयवाद करने वाले कहने लगते हैं कि क्या वे वक्ता नहीं बन सकते। तो ऐसी बात नहीं है। वो आत्मज्ञान आत्मकल्याण से नहीं रोक रहे हैं। वक्ता के लिए वो जिस तरह वो किसी ऑफिस में नौकरी के लिए, नौकरी तो दूर, इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो भी कैसे कैसे कपड़े पहन के कैसे कैसे बिल्कुल परफेक्ट होके जाते हैं ना। और आप तो यहाँ जैन धर्म के प्रचार करने जा रहे हो, वस्तु स्वरूप का यथार्थ विवेचन करने वाले हो, तो ये भी वो भी एक विशिष्टता आप में होने चाहिए। कहते कि कहने में वो एक उत्साह हो, भावना अंतरंग की, आपकी भावना जैन धर्म की भावना, जैन धर्म के प्रति भावना आपके वचनों में झलकें बोलते हुए। इस तरह की विशिष्टता शरीर में भी होना चाहिए, अंगहीन नहीं होना चाहिए। इस प्रकार ये 6 बिंदु हुए। 7वें बिंदु में उन्होंने कहा कि जिन आज्ञा भंग होने का बहुत भय होना चाहिए, सदा सावधान रहना चाहिए कदम कदम पे कि ऐसी कोई बात यहाँ इस जैन धर्म की गादी पर बैठ करके कोई ऐसी बात नहीं बोल दें जो राग पोषक हो। ठीक है, इसलिए बहुत सावधान रखना चाहिए। एक बात यह भी आई बीच में, आजीविका के लिए कभी इस कार्य को मत करना, आजीविका का साधन इसको मत बनाना, आत्मज्ञान का साधन बनाना है। ये कई ऐसे विशिष्ट वक्ताओं के मुंह से मैंने सुना है। जब पढ़ते थे तब तो विषय समझ में नहीं आया उतना, जब पढ़ाने लगे तो और विशेष समझ में आया। पढ़ते थे तो इतना चिंतन नहीं होता था, जब पढ़ाने लगे तो ज़्यादा चिंतन करने लगे तो और वो विशेष समझ में आया। तो वह पद जो वक्ता का पद है तो केवल ऐसा ही है। वो पीयूष जी भाई साहब तो ऐसा बोलते हैं, वो हम लोग जब उन्होंने फाइनल में पढ़ाया था इस विषय को सेकेंड ईयर में, तो उन्होंने कहा जो वक्ता यहाँ से हमने पढ़ा और इधर सबको सुना दिया है। और वो तो ऐसी बात जैसे खाना खाए और उल्टी कर दी है। तो क्या मतलब। तो उस बात को स्वयं पचाएं, स्वयं चिंतन करें, स्वयं उस निष्कर्ष तक पहुँचें, फिर दूसरों को उपदेश देवें। इसलिए तो इस तरह आत्मज्ञान सहित होना चाहिए, आजीविका का साधन बनाना चाहिए।
इन सभी बातों का ध्यान रखना। हो सके तो हर बार प्रवचन करने से पहले एक बार पढ़ना वक्ता के लक्षण। ऐसे वक्ता आपको होना चाहिए। जैन धर्म का प्रचार प्रसार करना ये कोई साधारण बात नहीं है, एक विशेष सौभाग्य की बात है। ऐसा वक्ता आप सभी को बनना है। ये ऐसा टोडरमल जी ने इसमें लिखा। आगे श्रोता का स्वरूप देखते हैं, पेज नंबर 17। श्रोता का स्वरूप। अब श्रोता का स्वरूप कहते हैं तो श्रोता तो कौन होता है? सुनने वाला श्रोता होता है। तो सुनने वाले तो सभी हैं, जिसके पास कान है वे सभी सुनते हैं। तो सबके स्वरूप बतला रहे हैं क्या? तो सबके स्वरूप नहीं, यहाँ प्रकरण से जोड़ना उसको। अब वहाँ तो वक्ता के स्वरूप में तो उन्होंने ऐसा लिख दिया था। अब इनके वक्ता का स्वरूप कहते हैं। इनके कौन? जैन शास्त्रों के बांचने सुनने योग्य जो शास्त्र हैं, वितरागता का पोषण करने वाले जो शास्त्र हैं, उनके वक्ता। तो श्रोता भी कौन? उनके ही श्रोता। उनके श्रोता कैसे होना चाहिए? जैन शास्त्रों का श्रोता को कैसा होना चाहिए, उसका स्वरूप कहते हैं। भली होनार है, इसीलिए जिस जीव को ऐसा विचार आता है कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, यह चरित्र कैसा बन रहा है, ये मेरे भाव होते हैं, उनका क्या फल लगेगा, जीव दुखी हो रहा है, सो दुख दूर होने का क्या उपाय है। भली होनार है, होनार भली है किसकी? जिसके ऐसे विचार आते हैं कौन हूँ, ये जो मेरे भाव बन रहे हैं इसका क्या फल लगेगा, ये चरित्र हो रहा है तो कैसा हो रहा है, इत्यादि क्या विचार आवे। कई तो ऐसे ही वो कर्म फल चेतना की तरह जो मिला उसी में संतुष्ट रहें, कुछ पूछे नहीं, कुछ लगे नहीं किन्हीं को, है सदा मेहनत करें, है और अंत में वैसे ही मरण हो जाए। तो उन्हें तो कोई चिंतन करने का मौका ही नहीं मिले, आजीविका में ही पूरा जीवन निकल जाए, दूसरे कार्यों में ही पूरा जीवन निकल जाए। ऐसे सैकड़ों जीव, सैकड़ों क्या लाखों करोड़ों जीव ऐसे हैं। उनमें से कुछ जीव वास्तव में जिनकी भली होनार है, ऐसे जीव जिनके ऐसा विचार आता है कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वभाव है, जन्म से पहले मेरा क्या स्वभाव था, क्या स्वरूप था, और अभी मरण के बाद क्या होगा मेरा। इस तरह के जो विचार आते हैं वास्तव में उनकी होनार बहुत भली है। होनार भली, आप सीधा अर्थ अगर निकालना चाहें तो भव्य शब्द निकाल सकते हो। जो भव्य जीव हैं उन्हीं को ही ऐसा विचार आता है। क्या करें साहब, बहुत शास्त्र तो पढ़ते हैं, बहुत सुनते हैं प्रवचन, रुचि नहीं होती है, क्या करें? रुचि कैसे होगी? भव्य हो गए तो रुचि होगी, भव्य हो गए तो सहज ही वो रुचि होगी। ऐसी बात कान में पड़े हैं और रुचि नहीं हो, ऐसा कैसे संभव है? तो ऐसे ही प्रथम जो श्रोता होता है, पहली बार जैन धर्म की बात जिसने सुनी है, इस आत्मा की बात जिसने सुनी है, तो उसके कैसे भाव आएंगे, हैं मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप। ये तो सुनने के पहले की जो अवस्था है उसका वर्णन है। ये चारित्र कैसा बन रहा है, ये मेरे भाव होते हैं, उनका क्या फल लगेगा, जीव दुखी हो रहा है सो दुख दूर होने का क्या उपाय है। मुझको इतनी बातों का निर्णय करके कुछ मेरा हित हो सो करना, ऐसे विचार से उद्यमवंत हुआ है। मतलब अभी धार्मिकता और दृष्टि लगाई उसने, अभी जगत से विरक्त हो गया, जगत का जो भी स्वरूप उसे समझ में आ गया, भाई ये सच्चा नहीं है, अभी मुझे इसके अलावा भी कुछ हित करना है। केवल घर परिवार का हित करना इतना ही नहीं, कुछ अपने लिए भी मुझे करना है। इस प्रकार विचार आ गया तो धर्म की ओर मुड़ा। ये श्रोता का सबसे पहला लक्षण है। लगा लेना। अब जो भी धर्म में लगे हैं तो ये सोच के लगे हैं मेरा कुछ हित इसमें से होगा, ये सोच के लगे हैं, या पद्धति से लगे हैं, या किसी के कहने पे लगे हैं। तो अभी वो श्रोता होने का कोर्स नहीं किया उनने, अभी
पहली क्लास पास नहीं है वे लोग जो ऐसे श्रोता हों, पद्धति बुद्धि से हों, केवल सुनने के नाम से सुन रहे हो, किसी के कहने से सुन रहे हो, तो अभी वो पहली क्लास पास नहीं किया उन्होंने। इसमें मेरा कुछ हित होगा ये सोचकर धर्म की ओर जिसने दृष्टि लगाई, सुनने की इच्छुक हुआ है, वो श्रोता के पहले लक्षण है। समझ में आ रही ना बात। पुनश्च इस कार्य की सिद्धि शास्त्र सुनने से होती है, ऐसा जानकर अति प्रीति पूर्वक शास्त्र सुनता है। इस कार्य की सिद्धि जब उसको समझ में आए है कि भाई हमारा हित कैसे होगा, तत्वार्थ को जो जानते प्रत्यक्ष या जिन शास्त्र से दृग्मोग क्षय हो, इसलिए स्वाध्याय करना चाहिए। जब ये बात समझ में आ गई, ये बात जब समझ में आए, उसके बाद क्या क्या होता है तुरंत है, इनसे ही काम होना है। स्वाध्याय से दृग्मोग क्षय कैसा होगा साहब? दृग माने दर्शन, दर्शन मोह क्षय कैसा होगा? स्वाध्याय से कहा उन्होंने, स्वाध्याय के माध्यम से वस्तु स्वरूप यथार्थ समझें, आत्म स्वरूप को यथार्थ समझें और आत्म स्वभाव के समीप जाकर उसका अनुभव करें, तो दृढ़ मोक्ष क्षय हो, और दृढ़ मोक्ष क्षय हो गया तो मोक्ष मार्ग में प्रवेश हो गया है। और मोक्ष मार्ग में प्रवेश आपने कर लिया तो मोक्ष मार्ग की पूर्णता भी होगी। तो शुरुआत कहाँ से होगी? स्वाध्याय से। ऐसा कहते हैं ना कई लोग, अभी क्या करें साहब, बहुत स्वाध्याय कर लिया, बहुत पढ़ लिया, हो गया ना, एक बार पढ़ तो लिया साहब, और क्या, कितनी बार पढ़वाओगे? बस अब थक गए स्वाध्याय करते करते। ऐसा जो कहते हैं वे लोग शायद इस गाथा को नहीं जानते, तत्वार्थ को जो जानते प्रत्यक्ष या जिन्हें शास्त्र से द्रव्य मोह उनका ही क्षय होता है जो स्वाध्याय करते हैं। स्वाध्याय का क्या महत्व है मोक्ष मार्ग में? मोक्ष मार्ग प्रारंभ होने में ही कारण है स्वाध्याय। मोक्ष मार्ग तो सम्यक दर्शन से प्रारंभ हुआ, तो सम्यक दर्शन किससे होगा? तो स्वाध्याय से। तो मोक्ष मार्ग से भी पहले जो पूर्व की तैयारी है वो स्वाध्याय से होती है। ये बात जब तक समझ में नहीं आए तो मोक्ष मार्ग कहाँ से प्रकट होगा? सम्यक दर्शन कहाँ से प्रकट होगा? और सम्यक दर्शन प्रकट नहीं होगा तो मोक्ष मार्ग कैसा होगा जीवन में? तो पहले सम्यक दर्शन प्रकट करने के लिए तो जरूरी है कि स्वाध्याय करें, शास्त्र स्वाध्याय करें, ये बात तो समझ में आवे। पढ़ लिए, बहुत पढ़ लिए, ऊब बहुत पढ़ के ऊब गए बहुत है क्या? ऐसा नहीं, शास्त्र स्वाध्याय से कभी आपको नुकसान नहीं होने वाले। ये सब देवगति के जीव है? बहुत उच्च पद पर क्या करते हैं वहां? क्या करते? तत्व चर्चा ही तो करते हैं, तत्व चर्चा ही तो करते हैं निरंतर। सर्वसिद्धि के देव क्या करते हैं साहब? तत्व चर्चा ही तो निरंतर करते हैं। और तुम क्या तो उब गए इतने में। तो इसलिए ये शास्त्र स्वाध्याय से ही मोक्ष मार्ग की जो प्रथम सीढ़ी है सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन प्राप्त करने में भी ये शास्त्र स्वाध्याय ही कारण है। इसलिए स्वाध्याय मुझे करना चाहिए। इस प्रकार अंदर से विचार करके निर्णय करके मुझे तो स्वाध्याय से ही मोक्ष मार्ग प्रारंभ होगा, उससे ही सम्यक दर्शन सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। ये सोचकर शास्त्र स्वाध्याय में जो उद्यमंत हुआ है ये श्रोता की प्रथम अवस्था है। आप अगर श्रोता हैं तो मन में विचार करना है, ऐसा विचार आया कि नहीं है? तो ऐसा विचार करके क्या करता है? अति प्रीति पूर्वक शास्त्र सुनता है, बहुत प्रीति पूर्वक सुनता है। बार बार बुलाना नहीं पड़ता, प्रीति भाव पूर्वक स्वयं स्वाध्याय करें। अगर अंतरंग में बात समझ में आ जाए फिर किसकी जरूरत है? कौन समझाए? कोई नहीं समझ।
ठीक है। अगर आपको कहें भी कोई किताब दे दें आपको, भाई ये किताब है ना, ये बहुत अच्छी किताब है, आप है ना दिन रात अध्ययन करके इसकी तैयारी कर लो, इसकी तैयारी करके अभी 6 महीने बाद एक परीक्षा होने वाली है, वो उस परीक्षा में इस पुस्तक से सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर तुमने सही सही उत्तर दे दिए, अच्छे अंक प्राप्त कर लिए, तो बहुत बढ़िया नौकरी मिल जाएगी तुमको, बहुत बढ़िया नौकरी मिलेगी। तो क्या करोगे? पुस्तक लेके टेबल पर रख के सो जाओगे, या फिर क्या करोगे? अरे इतनी बढ़िया पुस्तक है, किसी और को जाके बेच के आ जाते हैं अच्छी कीमत में, या फिर बहुत गुस्से में चलो थोड़े बहुत पढ़ लेते हैं ऐसे। नहीं, बहुत बढ़िया नौकरी, अच्छे पैसे मिलेंगे, बहुत सावधानी से, बहुत प्रेम भाव से, दिन रात एक करके उसका अध्ययन करोगे। तो ऐसे ही जिसे मोक्ष मार्ग की प्राप्ति करना हो, जिसे लौकिक उद्देश्य नहीं हो, अलौकिक उद्देश्य सिद्ध गति प्राप्त करना हो, अगर उसे ये बात पता चल जाए मुझे सिद्ध गति प्राप्त करने के लिए, सिद्ध बनने के लिए स्वाध्याय करना है, तो कितने प्रीतिभाव पूर्वक स्वाध्याय करेगा? अति प्रीति भाव से, अति प्रीति पूर्वक शास्त्र सुनता है, कुछ पूछना हो सो पूछता है, तथा गुरुओं के कहे अर्थ को अपने अंतरंग में बारंबार विचारता है। कुछ पूछना हो, स्वयं तो अध्ययन करता है और सुनता भी है, और कुछ पूछना हो उसके संबंध में तो बहुत विनयपूर्वक पूछता है गुरुओं से, और पूछे हुए अर्थ को जिस निर्णय पर वह पहुंचा तो बारंबार चिंतन भी करता है। ऐसा नहीं कि स्वाध्याय का विषय हो गया तो हो गया, बस इतना ही नहीं, उस विषय को कदापि पूछें, कोई दूसरा आदमी पूछें तो भी उसको बतावें। क्यों बताएगा? तो बारंबार उसका चिंतन करता रहे। और अपने विचार से सत्य अर्थों का निश्चय करके जो कर्तव्य हो उसका उद्यम होता है। अब क्या करना साहब? बारंबार विचार तो कर लिया, अब क्या करना? अब सत्य अर्थ पर पहुंच गए ना, सत्य अर्थ पर पहुंच गए तो पालन करो। तो वो क्या बोलते, सामने वो कोई मिठाई रखी हुई हो और किसी ने कह दिया आपको बहुत पुरानी मिठाई है, अच्छी नहीं है, मत खाना है। तो आप बैठे रहे, तो किसी ने आके समझाया, भैया इसको देख के तुम्हें लग रहा है क्या पुरानी मिठाई? ये अभी भी आज ही बनाई हुई मिठाई है। तो उसने देखा, मैंने हाँ देखे तो ऐसा लग रहा है कि आज बनाई हुई मिठाई है। और बारंबार सोचा कि पुरानी मिठाई कैसी होती है और नई मिठाई कैसी होती है, और जब निर्णय पर पहुंचा भाई ये तो बिल्कुल नहीं है, आज ही बनाई हुई, तो क्या करना चाहिए उसके बाद? बात समझ में आ रही ना? तो वैसे ही तो शास्त्र स्वाध्याय तो किया, बारंबार प्रश्न किया, बारंबार चिंतन किया, तो उसके बाद क्या करना? हो गया, बस हो गया ना निर्णय, बस अब क्या करना? अरे जीवन पर उतारना है उसे, अपना जीवन बनाना है। जीवन में क्या उतारना है? उसी को अपना जीवन बनाना है। जिस सत्य अर्थ का प्रतिपादन शास्त्रों के माध्यम से हुआ, जिसे तुमने समझा, उसे क्या करना? उसे ही जीवन बनाना, तो मोक्ष मार्ग प्राप्त होगा। इतना सारा काम करना पड़ेगा साहब? कह रहे नहीं, ये तो प्रथम अवस्था है, सुरता की प्रथम अवस्था है। शास्त्र को देखते ही, शास्त्र की बातें जब प्रथम बार सुने तब ऐसी भाव आए मन में कि अहो ऐसे शास्त्र हैं, ये तो मेरे साक्षात हित करने वाले शास्त्र हैं। ऐसी भावना अंतरंग में आए, और उस भावना
उस भावना की प्रबलता से बारंबार स्वाध्याय आदि में सम्मिलित होकर बारंबार स्वाध्याय करके, चिंतन करके, मनन करके, अंत में निर्णय करें कि इसी में सार है और उसी में अपना जीवन लगाएं, तो ये श्रोता की प्रथम अवस्था है, प्रथम अवस्था है। अब जो विशिष्ट वक्ता है, विशिष्ट श्रोता है, वे कैसे होते हैं देखो। पुनश्च जो जैन धर्म के गाढ़ श्रद्धानी हैं तथा नाना शास्त्र सुनने से जिनकी बुद्धि निर्मल हुई है तथा व्यवहार निश्चय आदि का स्वरूप भली भांति जानकर जिस अर्थ को सुनते हैं उसे यथावत निश्चय जानकर अवधारण करते हैं। तो अच्छे श्रोता हैं, नाना प्रकार के शास्त्रों सुने हैं, बहुत स्वाध्याय किया है, स्वयं ने भी स्वाध्याय किया है और बहुत वे भी प्रवचन भी सुने हैं और अधिक शास्त्रों की बात भी उन्होंने सुने हैं। ये सब उन्होंने उसमें कहा ना वक्ता के स्वरूप में, वक्ता के स्वरूप में उसके अधिक से अधिक ग्रंथों की जानकारी होनी चाहिए, तो उसी बात को इसमें कह रहे हैं। और व्यवहार निश्चय आदि का स्वरूप भली भांति जानकर, निश्चय व्यवहार का स्वरूप यथार्थ जानना चाहिए। वक्ता का अभिप्राय पहचानने वाला श्रोता होना चाहिए। वक्ता क्या कहना चाहता है, अभी 1 मिनट में नहीं, उस दिन तो आपने वैसा कहा था, अभी ऐसा कह रहे हो, नहीं मैं नहीं मानता, कल से मैं नहीं आऊँगा प्रवचन में, ऐसा नहीं, बराबर अभिप्राय को समझें। व्यवहार का क्या कथन है, निश्चय का क्या कथन है, उसे बराबर यथार्थ समझें, कहाँ कैसा कथन किया जा रहा है, उसमें से कैसा क्या सार निकालना है, इस बात को यथार्थ समझें, वो श्रोता है। तथा जब प्रश्न उठता है तब अति विनयवान होकर प्रश्न करते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत शास्त्र पढ़ लिया, बहुत शास्त्र का स्वाध्याय हो गया, तो अभी कई मन में कोई प्रश्न हो और ये सोचें अरे हम तो 4-5 साल से स्वाध्याय कर रहे हैं, अभी प्रश्न पूछेंगे तो कैसा लगेगा, ऐसा लगेगा हम तो अज्ञानी हैं, कुछ सुने ही नहीं, हमें कुछ ज्ञान ही नहीं है, ऐसा नहीं सोचते हैं। जो श्रद्धानी श्रोता हैं वे, उनके भी प्रश्न हो तो अति विनयवान होकर पूछते हैं, उसमें समझे नहीं मेरा सम्मान का क्या होगा, क्या होगा सम्मान, तो सम्मान तो मिल भी जाएगा लौकिक में कदाचित, लेकिन अपना हित नहीं होगा उसमें। अथवा परस्पर अनेक प्रश्नोत्तर कर वस्तु का निर्णय करते हैं, शास्त्र अभ्यास में अति आसक्त हैं। परस्पर आपस में चर्चा करें, आज प्रवचन में ये बात आई, क्या अर्थ है उसका, आप लोग वास्तव में देखना, जो कॉलेज की पढ़ाई है वो भी आप पढ़ते हैं और यहाँ की पढ़ाई वो भी पढ़ते हैं। जो कॉलेज की पढ़ाई उसमें प्रवचन करने के लिए कहा जाए आपको, तब तो एक बार सोचोगे, और यहाँ जो विषय पढ़ रहे हो उसमें प्रवचन करने के लिए कहें तो तुरंत लो साहब बैठे। क्यों? तो बारंबार विचार करते हैं, आपस में चर्चा करते हैं। ये उत्कृष्ट श्रोता का लक्षण है। शास्त्र के विषय के बारे में बारंबार चर्चा करें, आपस में चर्चा करें, प्रवचनालय के बाहर जहां आप शास्त्र सुनते हैं वहां, उस सभा के अलावा भी आप आपस में चर्चा करें, तो ये उत्कृष्ट श्रोता का लक्षण है। कोई घबराने की बात नहीं है। कोई आपको कहे अरे कैसा पंडित है, यहाँ भी वही चर्चा करता रहता है, ऐसा नहीं, किसी के कहने से नहीं, ये तो सबसे बढ़िया वक्ता का लक्षण है, सबसे बढ़िया श्रोता का लक्षण है। कौन कह रहा है ऐसा? टोडरमल जी कह रहे हैं कि परस्पर अनेक प्रश्नोत्तर कर वस्तु का निर्णय करते हैं, शास्त्राभ्यास में अति आसक्त हैं, धर्म बुद्धि से निंद्य कार्यों के त्यागी हुए हैं। ये वक्ता के लक्षण में भी कहा, और श्रोता का लक्षण में भी क्या कह रहे हैं? धर्म बुद्धि से निंद्य कार्यों के त्यागी हुए हैं। लोक निंद्य कार्य नहीं करते हैं,
ये केवल वक्ता की बात नहीं, सुबह तो मैं कह रहा था ना, जो वक्ता है उन्हें लोक निंदनीय कार्य नहीं करना चाहिए, अन्याय अनीतिपूर्वक कोई कार्य नहीं करना चाहिए। तो श्रोताजन ऐसा नहीं सोचे ये तो वक्ता के लिए है तो अपन तो कर सकते हैं एक कार्य ऐसा, ऐसा नहीं है, दोनों के लिए नियम है। श्रोता भी इस तरह का लोक निंदनीय कार्य नहीं कर सकता, और जो लोक निंदनीय कार्य करें वह ना तो वक्ता है ना तो श्रोता है। ऐसे उन शास्त्रों का श्रोता होना चाहिए। ये प्राथमिक श्रोता और विशेष श्रोता इनकी बात कही। आगे देखते हैं, श्रोताओं के विशेष लक्षण ऐसे हैं, यदि उसे कुछ व्याकरण न्यायादिक का तथा बड़े जैन शास्त्रों का ज्ञान हो तो श्रोतापना विशेष शोभा देता है। व्याकरण आदि का थोड़े बहुत ज्ञान हो, न्याय का ज्ञान हो, तो सामने ग्रंथ रखकर जब वक्ता वहाँ से पढ़े तो वो बात विशेष समझ में आए, विशेषपना हो श्रोता में। तथा ऐसा भी श्रोता हो किंतु उसे आत्मज्ञान ना हुआ हो तो उपदेश का मर्म नहीं समझ सके। आत्मज्ञान नहीं है तो उपदेश का मर्म समझ में नहीं आएगा। कोई भी अनुयोग पढ़ें चाहे आप, बात समझ में नहीं आएगी। कब तक? जब तक आत्मज्ञान अगर नहीं हो, अध्यात्म रस अंतरंग में अगर नहीं हो तो कोई भी अनुयोग पढ़ें, कोई भी शास्त्र पढ़ें आप, तो कोई काम नहीं, उसमें आपको लगेगा नहीं, उसमें विपरीत विपरीत नजर आएंगे आप सब। इसलिए अध्यात्म रस होना चाहिए, आत्मज्ञान होना चाहिए। इसलिए जो आत्मज्ञान द्वारा स्वरूप का आस्वादी हुआ है वह जिन धर्म के रहस्य का श्रोता है, तथा जो अतिशयवंत बुद्धि से अथवा अवधि मन पर्याय से संयुक्त हो तो उसे महान श्रोता जानना। ऐसे श्रोताओं के विशेष गुण हैं, ऐसे जिन शास्त्रों के श्रोता होना चाहिए। आत्मज्ञान युक्त व्यक्ति को श्रोता होना चाहिए। पुनश्च शास्त्र सुनने से हमारा भला होगा, ऐसी बुद्धि से जो शास्त्र सुनते हैं परंतु ज्ञान की मंदता से विशेष समझ नहीं पाते हैं, उनको पुण्य बंद होता है, विशेष कार्य सिद्ध नहीं होता। अब दो प्रकार के वक्त श्रोता हो गए, एक तो शुरू में जिन्हें महिमा आए, शास्त्र स्वाध्याय की महिमा आए और उसमें लगे स्वाध्याय में, और दूसरा जो वर्षों से स्वाध्याय कर रहा हूँ, निर्मल परिणति जिनकी हुई हो, अच्छा ज्ञान हो, आत्मज्ञान हो, वे। अब ये तीसरे प्रकार के ये कैसे हैं? तो शास्त्र सुनने से भला होगा, ऐसी बुद्धि से शास्त्र सुनते हैं। शास्त्र तो सुनते हैं, प्रवचन आदि तो सुनते हैं बहुत, है, शास्त्र पढ़ते हैं, स्वाध्याय करते हैं, है? लेकिन क्या मान्यता में क्या है? शास्त्र सुनने से हमारा भला होगा साहब। एक दिन मेरा काम अटक रहा था, इधर से जा रहा था, अंदर देखा यार कुछ प्रवचन चलता है, आके बैठा, उस दिन मेरा काम हो गया। तो उसी दिन से क्या कि चलो कल से बैठते हैं, अपना सारा काम हो जाए। कुछ ना कुछ तो भला तो होता है ये सुनने से। ये अगर समझें, ऐसी भावना से बैठे तो क्या होगा? थोड़ा बहुत पुण्य बंद हो जाएगा, विशेष कार्य नहीं होगा। विशेष कार्य में क्या लेना? अपना हित नहीं होगा, मोक्ष नहीं होगा, मोक्ष मार्ग और अग्रसर नहीं होंगे। ठीक, इसमें कुछ भला ये तो जानते हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं, ये जो कर रहे हैं ना, ये प्रवचन कर रहे हैं, बच्चे सब सुनते हैं, क्या ये बहुत बढ़िया कार्य है साहब, बहुत अच्छा है, इतनी भावना तो है, लेकिन और कुछ विशेष नहीं है, और कुछ नहीं जानते हैं, तो थोड़ा बहुत पुण्य का बंद हो जाएगा, लेकिन कोई फायदा नहीं हो। तथा जो कुल प्रवृत्ति से अथवा पद्धति बुद्धि से अथवा सहज योग बनने से शास्त्र सुनते हैं, अथवा सुनते तो हैं परंतु कुछ अवधारण नहीं करते हैं। कह रहे कुल प्रवृत्ति से, साहब हमारे परिवार वाले बैठ रहे हैं, शुरू से बैठ रहे हैं प्रवचन में, लगातार आते रहते हैं, तो हम भी आने लगे, तो हम भी बैठने लगे। क्या विषय चल रहा है? विषय का कुछ पता नहीं, विषय तो जो वे बस पंडित जी जानते हैं क्या विषय लेते हैं, बस और कुछ नहीं जानते। बस इधर से गुजर रहे थे साहब, दर्शन करके आए, बस इधर बैठ गए, सहज योग से जो बैठ गए, सहज योग से बैठ गए और सहज सुन लिया,
तो कुछ काम नहीं आने वाला। अथवा सुनते तो हैं यहाँ बैठ के और कुछ अवधारण नहीं करते। यहाँ बैठ के सुनते तो हैं शास्त्र में क्या लिखा क्या नहीं लिखा, लेकिन अवधारण कुछ नहीं करें। तो उनके लिए क्या कहा, उनके परिणाम अनुसार कदाचित पुण्य होता है, कदाचित पाप बंद होता है। उनके कभी कैसे परिणाम होते हैं, कभी तो उनको लगता है कि सही है हम बैठे हैं, कभी तो लगता है भाई कब समय हो कब भागे यहाँ से। जैसे जैसे उनके परिणाम हो, कभी अच्छे परिणाम हो थोड़ा सा पुण्य बंद हो, कभी बुरे परिणाम थोड़ा सा पाप बंद हो। ये 4 प्रकार के श्रोता हो गए अभी हैं। सबसे शुरू में जिनको महिमा आई है और अभी स्वाध्याय में लग रहे हैं, तो वे श्रोता और एक विशेष श्रोता, दृढ़ श्रद्धानी श्रोता है। उसके बाद शास्त्र सुनने से हमारा भला होगा ये समझकर जो शास्त्र सुनते हैं वे, और उसके बाद जो सहज योग से शास्त्र सुनते हैं और कुछ अवधारण नहीं करते हैं ऐसे है। और उन्हें तो केवल पाप बंद होता है, कदाचित कभी कभी पुण्य बंद हो जाता होगा, लेकिन अधिकतर पाप बंद होता है। अब और देखो, तथा जो मद मत्सर भाव से शास्त्र सुनते हैं अथवा तर्क करने का ही जिनका अभिप्राय है, मद मत्सर भाव से, अहंकार से थोड़े बहुत गर्व हो जाए कि नहीं ये समाज का सबसे बड़ा प्रमुख आदमी हूँ मैं अगर प्रवचन में नहीं जाऊँगा, मेरे बिना कोई सभा कैसे हो सकती है, मैं इस नगर का बहुत बड़ा आदमी हूँ ना, मैं अगर नहीं जाऊँ तो कोई सभा कैसे चल सकती है। ऐसे जाकर बैठे, बहुत बड़ी कुर्सी लगा के बैठे आराम से, तो ऐसा श्रोतापना नहीं है कुछ। मदमत्सर भाव से शास्त्र सुनने से कोई लाभ नहीं होने वाला, अथवा तर्क करने का ही जिनका अभिप्राय है। अभी मैं जाऊंगा, देखता हूँ कैसे पंडित है, क्या जानते हैं, मेरे से ज़्यादा जानते हैं क्या, अभी 1 मिनट में परस्त कर दूंगा, एक प्रश्न पूछूंगा बस जवाब नहीं दे पाएंगे, देखना। तो केवल तर्क करने का ही जिनका अभिप्राय है, एक आध प्रश्न करें और सभा को बिगाड़ दें, ऐसे जो सोचकर जाएं वे तो उन्हें भी पापी है। तथा महंतता के हेतु अथवा किसी लोभाधिक प्रयोजन के हेतु जो शास्त्र सुनते हैं, तथा जो शास्त्र सुनते हैं परंतु सुहाता नहीं है, ऐसा श्रोताओं को केवल पाप बंद ही होता है। शास्त्र तो सुनते हैं, सुहाता नहीं है, शास्त्र अच्छा नहीं लगता है। और मान मत्सर भाव से तर्क करने का ही अभिप्राय हो, और किसी लोभ से कुछ मिल जाए, लोभाधिक से प्रवचन सुने, लोभाधिक से शास्त्र स्वाध्याय करे, साहब कुछ नहीं मिलेगा, धर्म तो नहीं मिलेगा, फिर क्या मिलेगा, पाप बंद जरूर होता है, पाप बंद तो होगा। सबको कुछ ना कुछ मिलेगा ना। तो पहले जो ध्रुव श्रोताओं का वर्णन किया, महिमा वाले और विशेष श्रोता, उनको तो धर्म की प्राप्ति हो, उसके बाद तीसरे नंबर का जो श्रोता उसको तो पुण्य का बंध हो, और चौथे नंबर का श्रोता उसे तो कदाचित पुण्य हो और कदाचित पाप हो, उसके बाद 5वें नंबर का जो श्रोता है उसे तो केवल पाप ही का बंध हो। इतने प्रकार कर दिए, 5 प्रकार कर दिए श्रोताओं के। बताओ, आपसे पूछा जाए श्रोता कौन, जो सुनने वाला श्रोता, बस काम खत्म। ऐसा नहीं, उनमें बहुत भेद है। और टोडरमल जी कितनी सूक्ष्म दृष्टि है, एक एक वर्ग को, समाज के एक एक वर्ग को बराबर जानते थे वे। सच्चे आत्मज्ञानी कौन है, उसके कैसे परिणाम होते हैं, और वास्तविक श्रोता कौन है, उसके कैसे परिणाम होते हैं, और मान से लोभ से कैसे सुनते हैं लोग, उनको क्या फल मिलेगा, ये सब बात जानते थे वे, इसलिए उन्होंने लिखा है। ऐसे श्रोताओं का स्वरूप जानना, इसी प्रकार यथासंभव सीखना सिखाना आदि जिनके पाया जाए उनका भी स्वरूप जानना, इस प्रकार शास्त्र का
तथा शास्त्र का तथा वक्ता श्रोता का स्वरूप कहा, सो उचित शास्त्र को उचित वक्ता होकर वांचना, उचित श्रोता होकर सुनना। उचित शास्त्र वीतरागता के पोषक है, राग धर्ममय, धर्म रागमय, अब तक ऐसा शुभ कर्म कमाते सुख होगा है? ऐसे नहीं, पर आज समझ में आया प्रभु वीतरागता धर्म, हाँ वीतरागता ही धर्म, वीतरागता के पोषक ही शास्त्र हैं, और ऐसे ही शास्त्र पढ़ने योग्य हैं, और ऐसे ही वक्ता योग्य है जो वीतरागता का पोषण करता हो, और ऐसे ही श्रोता होना चाहिए जिसे वीतरागता सुनने इच्छुक हो। राग की बातें नहीं सुने, राग की बातें तो इस कान में सुने, दूसरे कान से छोड़ दें और वीतरागता की बात को ग्रहण करें, ऐसे श्रोता होना चाहिए। परीक्षा प्रदानी होना चाहिए श्रोता को, क्या कह रहे हैं, सामने क्या बात चल रही है, क्या कुछ नहीं जानते। किसी ने कुछ कहा, उसने भी कहा, उसको भी लिख लिया, इसने कहा, कुछ भी लिख लिया। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा साहब। मोक्ष मार्ग में क्या प्रयोजन है, क्या हितकारी है, इसका बराबर ध्यान रहना चाहिए। अब वो अभी सब कहते हैं ना, नहीं बिल्कुल शांत रहो, विवाद मत करो। विवाद नहीं कर रहे हैं, हमने जो पढ़ा है उस विषय को ग्रहण किया है, उससे हमारा हित होगा ऐसा हमने जाना है। उस बात को कोई अन्यथा कहे तो कैसे सुना जाए उसे? बात समझ में आ रही ना? परीक्षा प्रदानी, एक एक बात को समझें, सुने, ऐसा वक्ता श्रोता होना चाहिए। शास्त्र भी ऐसे ही होना चाहिए, वीतरागता के पोषक, और वक्ता भी ऐसा होना चाहिए जो वीतरागता का पोषण करने वाला, और श्रोता भी ऐसे जो वीतरागता को ही सुने और उसी में अग्रसर हो। उसी में सभी के प्रयोजन निहित है। अन्यथा वक्ता तो वक्ता बैठे बैठे श्रोताओं की प्रशंसा करें, और श्रोता प्रवचन होने के बाद वक्ता की प्रशंसा करें, और दोनों आपसी प्रशंसा में ही पूरा समय निकाल देवें। बोलो, दुर्लभ एक श्लोक बोलता ना, कहाँ दुर्लभ, बोलो। हाँ बोलो, इसका अर्थ भी बोलो। बोलो, ऐसे ही काम होगा, ऐसे ही मजाक होगा। तो ऐसे ही मजाक अगर सभा की अगर नहीं बनाना हो, वास्तविक वक्ता आपको बनना हो, सच्चा वक्ता आपको बनना हो, तो वीतरागता के पोषक बातों को ही कहना और वीतरागता के पोषक ग्रंथों को ही चुनना है। और वास्तविक श्रोता भी आपको बनना हो तो भी वीतरागता के पोषक ग्रंथों को ही सुनना। जो बात आप सुन रहे हो, समझ रहे हो, उसकी परीक्षा करना, उसमें हमारा हित निहित है कि नहीं, इस बात पर विचार करना। और जब इस निर्णय तक पहुंच जाओ कि इसमें मेरा हित भाषित होता है, तो उस बात को बारंबार चिंतन करना, उसमें कोई प्रश्न हो तो विनयवान होकर पूछना, और अंत में जब निर्णय में पहुंच जाओगे, दृढ़ श्रद्धानी हो जाओगे, तो उसी को ही अपना जीवन बनाना। ऐसे श्रेष्ठ वक्ता और श्रेष्ठ श्रोता आप सब बने। आप सबके जीवन में मोक्ष मार्ग बहुत शीघ्र प्रकट हो, आप सब शीघ्र सिद्ध बने। इसी मंगल पर।